ये भी जानेंगे कि अभी कुछ टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी सिल्वर फंड में एसआईपी और लमसम करना बंद कर दिए, क्योंकि इंडिया में शॉर्टेज चल रहा है सिल्वर का डिमांड और सप्लाई के अनुसार। दिवाली के समय में क्या होता है, जनरली गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी का डिमांड बढ़ जाता है और उसका रेट भी बढ़ता रहता है। और हिंदुस्तान में एक इमोशन भी होता है कि दिवाली के टाइम में, धनतेरस के टाइम में कुछ मात्रा में सोने या चांदी को खरीद के रखना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे गोल्ड के बारे में, गोल्ड ईटीएफ के बारे में। तो आज हम लोग बताएंगे कि चांदी, अगर आप किसी ज्वेलरी का दुकान से खरीदते हैं और उसको रखते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम में एक रिटर्न देता है। मतलब जिस रेट में आप खरीदेंगे कुछ दिन के बाद आप अगर वो चांदी को बेचेंगे तो आपको कुछ रिटर्न उसमें कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि अगर किसी को चांदी खरीदे बिना उसको अगर इन्वेस्ट करना है और उनको चांदी के बराबर रिटर्न निकालना है तो ऑनलाइन के माध्यम से कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में किस किस टाइप का सिल्वर फंड होता है और सिल्वर ईटीएफ होता है। तो हम लोग इसमें जो टॉप 5 सिल्वर ईटीएफ है और सिल्वर फंड है म्यूचुअल फंड में, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ये भी जानेंगे कि अभी कुछ टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी सिल्वर फंड में एसआईपी और लमसम करना बंद कर दिए, क्योंकि इंडिया में शॉर्टेज चल रहा है सिल्वर का डिमांड और सप्लाई के अनुसार। सेक्स पे जाके सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं। सारे म्यूचुअल फंड कंपनी जो एमसी होते हैं वो एक सिल्वर ईटीएफ लगभग रखे हुए हैं। तो उनके सिल्वर ईटीएफ पे जाके आप डायरेक्टली जो ऑन द टाइम जिस प्राइस होता है उस प्राइस में आप खरीद सकते हैं और वो आपको अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर करके रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका सिल्वर का, चांदी का मांग और सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, उसी तरह आपके सिल्वर जो ईटीएफ होल्डिंग करे हैं उसमें भी आपका रिटर्न बनेगा। लेकिन जो लोग को सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईटीएफ में, लेकिन उनके पास डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, फिर भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जनरली लगभग सारे एमसी जो सिल्वर ईटीएफ चला रहे हैं वो सिल्वर फंड ऑफ फंड चलाते हैं। मतलब कि आप उसमें एसआईपी और लमसम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका पैसा सिल्वर ईटीएफ में जाएगा और वो ईटीएफ में क्या करेगा, वो आपको जिस तरह वो सिल्वर ईटीएफ रिटर्न जनरेट करके देगा उसी तरह आपको सिल्वर फंड ऑफ फंड में रिटर्न करके देगा। तो आज हम लोग जो जानेंगे कि टॉप 5 सिल्वर ईटीएफ कौन कौन सा है और टॉप 5 सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड कौन सा है और इनका एएम मतलब कितने पैसे अभी तक लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो पहला हमारा जो फंड आता है आपका सिल्वर ईटीएफ का, वो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ आता है। तो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ का जो एएम है लगभग आपका 15,283 करोड़ का है एएम। तो इस सिल्वर ईटीएफ लगभग बहुत पुराना ईटीएफ है, जहां पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिल्वर के रिटर्न के जैसा, डिमांड के जैसा आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सेकंड में हमारा आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ। इसका जो एएम असेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 9,681 करोड़ का है। तो जिनका जिनका आईसीआईसी में अब जो चाहते हैं खरीदना वो खरीद सकते हैं और सिल्वर का रिटर्न ले सकते हैं। थर्ड स्थान में हमारा आता है डीएसपी सिल्वर ईटीएफ, जो आपका उनका एएम है 1,080 करोड़ डीएसपी का। फोर्थ स्थान पे हमारा आता है बिरला सिल्वर ईटीएफ, जो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। उनका एएम असेट अंडर मैनेजमेंट है 1,580 करोड़। तो ये टॉप 5 सिल्वर ईटीएफ है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, उनके यूनिट को ईटीएफ के यूनिट को खरीद सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको फिजिकल मतलब कि ज्वेलरी के दुकान में, मल्हारी के दुकान में आपको सोना चांदी नहीं खरीदना है तो इसके ईटीएफ खरीद के आप रख सकते हैं। और जिनके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, दैट मीन्स डीमेट अकाउंट नहीं है, तो वो सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड करके फंड आता है हर म्यूचुअल फंड में, वहां पे आप एएमसी से आप एसआईपी और लमसम कर सकते हैं।
लेकिन क्या है कि अभी एसआईपी और लमसम सिल्वर ईटीएफ में रोक दिया गया है, क्योंकि इंडिया में जितना चांदी का डिमांड है उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बहुत सारे फंड हाउस जो है वो सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी और लमसम सस्पेंड कर दिए हैं। तो हम लोग पहले डिटेल में जानेंगे कि टॉप 5 सिल्वर ईटीएफ का फंड ऑफ फंड कौन सा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, जिनका एम अभी करंट मार्केट में लगभग 3,232 करोड़ का है। तो अगर आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप इस फंड में जाके एसआईपी और लमसम कर सकते हैं, जो रिटर्न आपको सिल्वर के जैसा रिटर्न देगा। सेकेंड स्थान में आता है आपका निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, जिनका फंड ऑफ फंड है, उनका 1853 करोड़ का एम है। फोर्थ स्थान में हमारा आता है, थर्ड स्थान पे हमारा आता है एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, जहां पे क्या है कि आपका रिटर्न डायरेक्टली जो एम है 1272 करोड़ का है, वो तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे हमारा आता है एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, जिनका एम लगभग 997 करोड़ का है। और पांचवें स्थान पे हमारा आता है सिल्वर का जो बिरला सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, जिसका एम 532 करोड़ है। तो जो ही लोगों को डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना सिल्वर ईटीएफ जो फंड ऑफ फंड है वहां पे आपका एसआईपी और लमसम कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये रहेगा कि थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहेगा ईटीएफ के मुकाबले, तो रिटर्न थोड़ा सा कुछ पॉइंट में आपका डिफरेंस रहेगा। तो आप इस तरीके से सिल्वर और सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है कि कुछ 5 से 10 साल के में क्या हो रहा है, सिल्वर का डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक का जो डिवाइसें हैं तो उसके उनके अंदर जो चिप बनाए जाते हैं, उनका जो बोर्ड बनाया जाता है, उसमें सिल्वर का जरूरत पड़ता है, जिसके कारण क्या है कि उनका डिमांड ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जो डिवाइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में सिल्वर का रिटर्न अच्छा रहेगा, ये एक्सपर्ट लोग का कहना है। तो चाहे तो आप अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ का फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। ये सारे वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे को लाइक करें, फॉलो करें, जहां पे आपको क्या आएंगे कि इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये सारे इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझ में आता है तो हमारे हमारे प्रोफाइल में जाके डीएम करें, जहां पे हम आपको एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर के रूप में आपको एडवाइज करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि कहाँ कब कितना आपको एसआईपी और लमसम करना है। तब तक के लिए सही रहे और सलामत रहे और अपने ख्याल रखें। जय हिंद।